हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह और आज क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। और एनटीयूजीसी नेट पेपर 1 का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल यहाँ से सवाल आता ही आता है। क्योटो प्रोटोकॉल को बिल्कुल आप जोड़ करके देख सकते हैं। हमारे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनके साथ भी, इसके साथ करंट की अगर हम बात करें तो करंट से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो एमसीक्यूज़ के थ्रू मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और आपके पास ही पूरा 1 मिनट का समय होगा सवाल को पढ़ने और जवाब देने का। कमेंट करके आप लोग भी इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि मार्क द करेक्ट कोड अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको सही बताना है कि क्या है। पहला ये कि यूएनएफसीसीसी साइन किया था इसने क्योटो प्रोटोकॉल को। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था 1995 में। और फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड यानी कि सबसे पहली बार जिनका कमिटमेंट पीरियड था वो 2005 से 2015 तक चला। कोड है यहाँ पर सारे हैं, कोई सा भी नहीं है, सिर्फ एक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसमें से इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है इनका वो यूएनएफसीसी है, यानी कि हमें ये बताना है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। तो यूएनएफसीसी है क्या यहाँ पर? यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, पेपर में फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकी है, यानी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंसेस विद द क्लाइमेट सिस्टम, यानी कि मानव द्वारा किए गए वो सारे के सारे काम जो कि क्लाइमेट को प्रभावित कर सकता है उसे बचने की बात कह रहा है। और अगर यहाँ पर दूसरी बात करें तो यूएनसीईडी यानी यूनाइटेड जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, उसको इन्फॉर्म करते हुए अर्थ समिट की सबसे पहली बात की गई थी जिसके अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यूएनएफसीसी दूसरी तरफ अगर देखें तो हेडक्वार्टर है यहाँ पर, और हेडक्वार्टर यूएनएफसीसी का कहाँ पर है? बोन में है, जो जर्मनी में है। और 21 मार्च 1994 को सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था। फुल फॉर्म इसका ज़रूर बताइएगा एक बार कॉमेंट करके आप लोग भी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप की जो हम हमेशा बात करते हैं, एक ऐसी बॉडी बनाई गई कॉप के अंडर जहां पर सारी छोटी छोटी कंट्रीज मिलकर के क्लाइमेट चेंज को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, यानी चेंज को जो डेंजरस तरीके से चेंज आ रहा है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करते हैं यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं, इसको भी 1995 में अडॉप्ट किया गया था, जिस तरीके से हमने यूएनएफसीसी को अडॉप्ट किया था। और यहाँ पर 11 दिसंबर 1997 को अडॉप्ट करने के बाद सबसे पहली बार जापान ने इसमें एंट्री की। इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल तरीके से अगर देखा जाए तो एक ट्रीटी के तौर पर देखा जाता है, जिसको कि 1992 में एक संधि के तौर पर अपनाया गया था। यूएनएफसीसी का इसमें एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है, जो कि यूएनएफसीसी के अंडर ही क्योटो प्रोटोकॉल काम करता है। इसका काम क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का काम है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की एमिशन को कम करना। और इसके साथ साथ सबसे बेहतर और सबसे मेन लक्ष्य गोल है इसका क्योटो प्रोटोकॉल का कि कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर पाए इमिशन को, जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन मानव के इंटरफेरेंसेस की वजह से जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करना, AC का प्रयोग करना, CO2 का मैक्सिमम प्रयोग करना, या फिर वाहनों का प्रयोग करना जो कि ग्रीन हाउसेस गैसेस को बढ़ाती है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर उसका जो ऑब्जेक्टिव है अगर हम उसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें वार्निंग देता है कि अगर हमने ग्रीन हाउसेस गैसेस का प्रयोग कम करना नहीं शुरू किया तो ये हमारे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर तीसरे की बात करूँ, जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है इसका 2005 से 15 तक के बीच में चला। तो इसको बता दूं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर कमिटमेंट पीरियड जो है इसका सबसे पहली बार 2008 से लेकर के 2012 तक चला, 5 से 15 तक नहीं चला है। और 2012 में सबसे पहले जो इसका सेकंड पीरियड जब हमने अडॉप्ट किया था, यानी पहला 2008 से 2012 में सबसे पहले किसने एंट्री की थी? जापान ने एंट्री की थी। दूसरा जो हुआ था इनका सबसे 13 से 20 वाला, यानी कि नेक्स्ट 7 ईयर्स का, उसमें दोहा के अंदर सबसे पहली बार अमेंडमेंट हुआ था। ये तस्वीर भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दूसरी बार दोहा को इसमें शामिल किया गया था, पहली बार जापान को इसमें शामिल किया गया था। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर है आपके, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और सवाल इन्होंने पूछा है दूसरा, ग्रीन हाउसेज गैसेस वॉज एडेड फॉर द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्स पीरियड ड्यूरिंग द दोहा पीरियड। दोहा पीरियड के बारे में हमने बात की, 2013 से 2020 तक के बीच में इसको अडॉप्ट किया गया था। सेकेंड टाइम दोहा ने एंट्री मारी थी। और इसमें जो इसकी अवधि है, कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी ऐड की गई थी कि उसको हम हटा देंगे, जो कि हमारे
इन्वायरमेंट को नुकसान कर रही है। तो ग्रीन हाउसेज गैसेस कौन कौन से, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर है, नाइट्रोजन ट्रिफ्लोराइड है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि क्योटो प्रोटोकॉल ने सबसे पहली बार यहाँ पर अप्लाइड 6 ग्रीन हाउसेज गैसेस को लिस्ट अप किया था कि भाई हम 6 ग्रीन हाउसेज गैसेस को लिस्ट कर रहे हैं जो कि हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसमें से CO2 है, CH4 है यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, HFC है, फ्लोरोकार्बन है, PFC है, SP6 है जिसको हम सल्फर हेट्रोफ्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा यहाँ पर हम कह रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ सल्फर यानी C ऑप्शन यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि सही है। ऑप्शन नंबर C की बात मैं कर रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पूछा है कि बिकेम द फर्स्ट सिग्नेटरी, सबसे पहली बार कौन सी कंट्री ने क्योटो प्रोटोकॉल में एंट्री करने के लिए हस्ताक्षर किया था। तो कनाडा है, US है, रशिया है, जर्मनी है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर 2011 में कनाडा सबसे पहली बार एंट्री करने वाला हमारा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राज्य बना था। इसके साथ साथ रशिया 2004 में, रशिया कनाडा यहाँ पर रेक्टिफाई किए गए थे UNFCCC में और 2005 में कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। और यहाँ पर अगर मैं बता दूँ को ये संधि करने वाले सबसे पहले 2 स्टेट माने जाते हैं, जर्मनी और साथ में यहाँ पर कनाडा, रशिया और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार महत्वपूर्ण मानव जाति ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सा पहुंचा था। ओजोन, यहाँ पर आप इसके जो केमिकल फार्मूलाज है वो भी देख पाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन है। तो बी जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 सबसे ज़्यादा हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचाती है, यानी कि 65% की जो मात्रा है वो CO2 की है। मीथेन 16% है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 11% है जो कि यहाँ पर फॉरेस्ट्री से आती है। नाइट्रस ऑक्साइड 6%, सबसे ज़्यादा कम इसकी मात्रा मानी जाती है जो कि हमारे वातावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। क्योटो प्रोटोकॉल में यहाँ पर पूछा गया कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है मैकेनिज्म का। तो यहाँ पर लचीला तंत्र परिभाषित करता है दूसरे में, पहले में, तीसरे में या चौथे में। तो आप देख पा रहे होंगे कि तीसरा जो है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म के बारे में बात करता है, जहाँ पर हम कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग के बारे में बात की जाती है, IET, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के बारे में हम बात करते हैं। और यहाँ पर जो IET है यहाँ पर काफ़ी तौर पर ट्रेड के ऊपर फोकस करता है, जो कि हमें इकोनॉमिक जो है पॉल्यूशन को कम करने और साथ में इन्वायरमेंट को क्लीन करने के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे, आपसे पूछा गया है कि किस कॉप में UNFCCC को पार्टियों ने सहमति व्यक्त की कि भविष्य के ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक यानी कि पहला जो हमारा प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन था, तापमान स्तर के सापेक्ष 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित किया जाना चाहिए। 2022 में सवाल आपसे UGC में ये पूछा गया था कि भाई यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस से कम जाने के लिए कौन सा ईयर डिफाइन किया गया है। तो आपको पता है COP 10 है, 7 है, 13 है, 16 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2010 में COP 16 में सबसे पहले हमने यहाँ पर कहा कि टेम्परेचर को हम कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस तो कम लेकर के जाएंगे। मतलब उदाहरण के तौर पर अगर वर्तमान में 46 डिग्री टेम्परेचर डेली रह रहा है तो इन संगठनों ने मिलकर ये तय किया कि भाई कम से कम हम 44 डिग्री टेम्परेचर जो है तो ले ही आएंगे, 2 डिग्री एटलीस्ट कम करके। ठीक है, तो यहाँ पर 6th जो सेशन है आपका, 6ठा सेशन हुआ था जिसमें कि हमने COP 16 में मैक्सिको में, ध्यान रखेगा इस चीज़ का, 2 डिग्री सेल्सियस जो है कम करने की बात कही थी। 7th क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है, आपसे पूछा गया कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जापान में यहाँ पर UNFCCC का सम्मेलन किस सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, यानी कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1997 में सबसे पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल को जिसने अपनाया था वो 1997 में जापान में हमने सबसे पहली बार अपनाया था, जिसका कि टाइम पीरियड है 2008 से लेकर के 2012 तक, 2008 से लेकर के 2012 तक। ठीक है, जापान में अपनाया था। फिर 13 से 2020 तक हमने यहाँ पर रेस्ट ऑफ द बाकी जो दोहा कंट्री थी हमने उसको अपनाया। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं।
8 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है का विस्तार किसके साथ हुआ था? यूएनईपी, यूनेस्को, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986। इसके ऊपर सवाल हमेशा पूछा जा रहा है। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म आ चुका है, यूएनईपी भी पूछा जा चुका है, तो फुल फॉर्म हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग। यूएनएफसीसी जो है 21 मार्च 1994 को बूम जर्मनी में सबसे पहली बार अपनाया गया था, और ध्यान में रहे कि 1995 में क्योटो प्रोटोकॉल बना था। ठीक है, इसके अंडर में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किससे उत्पन्न होती है? रियो से, क्योटो से, मॉन्ट्रियल से या पेरिस से? यानी कि किस एग्रीमेंट में हम CO2 को कम करने की बात करते हैं? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो यहाँ पर कब बना है? 1995 में बना है। सबसे पहली बार किसने एंट्री मारी है? जापान ने। दूसरी बार किसने मारी है? दोहा ने। और यहाँ पर कार्बन क्रेडिट जो है किया गया है कि भाई कम करने की कोशिश करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस कम करने की तापमान को बात कही गई है, और इसके साथ साथ 6 ग्रीन हाउसेज गैसेस को सम्मिलित यहाँ पर किया गया है। 10th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 11 दिसंबर 1997 का, जो कि आपसे कह रहा है कि 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, कब लागू हुआ था? तो 13 जनवरी 2003, 5 को, 7 को या 3 को? यानी कि अडॉप्ट कब किया गया था? बना तो 1995 में था, अडॉप्ट कब किया गया है? तो ये अडॉप्ट किया गया है 16 फरवरी 2005 को सबसे पहली बार। बना कब था क्योटो प्रोटोकॉल? 1995 में। सबसे पहली बार एंट्री किसने मारी? जापान ने। दूसरी बार दोहा ने। बात किसकी कर रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस को इम्पैक्ट को कम करने की, CO2 को जो है कम करने की बात यहाँ पर कही गई है। 2 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है हम कम करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। आई होप दिस सेशन इज कम्प्लीटली हेल्पफुल। क्योटो प्रोटोकॉल से हमेशा, UNFCCC से, UNEP से, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से हमेशा सवाल आपका पूछा जाता है, जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बीट द कॉम्पिटिशन पे, जिसको कि जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं।